हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आरसी क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे और घर में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 जो कि हमारे पास चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हम कर चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 4.2। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें क्या करना है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है हमें, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। तो हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। देखिए करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कॉपिसेंट है, देखिए एक्स स्क्वायर का कॉपिसेंट यहाँ पे क्या है, 1 है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 का इंटू हम 10 के साथ करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 10। तो इस 10 के हमें फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करो। तो 2 से करूंगा तो 5 बार, फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो 1। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 इंटू 5, 2 5 जा 10। तो हमें 2 और 5 को कुछ इस तरह से मैनेज करना है, प्लस करके या माइनस करके, कि बीच में जो ये बीच का टर्म है ना, ये वाला 3 यह आ जाए। तो देखिए अगर मैं 5 में से 2 माइनस करूं तो 3 बन सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे दोबारा इसी इक्वेशन को लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस जो ये 3 है ना, इस 3 की जगह हमने लिख देना है 5 माइनस 2, और बाहर से तो x था ही, माइनस 10 इक्वल टू 0। अब जो ये x है ना, ये दोनों दोनों के साथ इंटू हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस, और देखो इसका इंटू 5 के साथ करूंगा तो 5x, इसका इंटू 2 के साथ करूंगा तो माइनस का 2x, और ब्रैकेट 1 और माइनस 10। अब जो ये माइनस है ना, ये ब्रैकेट पे अंदर जाने पे ना साइन चेंज करेगा। तो कैसे करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और माइनस माइनस को क्या बनाएगा, प्लस 2x, और माइनस का 10। ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये शुरू के दो हैं और ये लास्ट के दो हैं, तो इन दोनों में मुझे कॉमन लेना है। तो इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है बताओ। देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो मैंने x कॉमन ले लिया, और हमारे पास बचेगा यहाँ पे, देखिए 2x थे ना, एक बाहर आ गया, पर फिर भी एक अंदर है, माइनस यहाँ पे एक x था वो तो बाहर आ गया, अंदर बचेगा हमारे पास -5। इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन मतलब एक सबसे ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। देखिए दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर तो 2 ही है, ठीक है। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, प्लस का 2 कॉमन लिया मैंने, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे x, क्योंकि 2 का डिवाइड जब इसमें करूंगा तो 2 टाइम 1 टाइम कटेगा, और 2 का डिवाइड यहाँ करूंगा तो माइनस का 5। अब देखिए अगर दोनों ब्रैकेट में आपका सेम आंसर आ रहा है, अगर दोनों ब्रैकेट में आपका सेम आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब आपने अभी तक का जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही है। तो हम इन दोनों में से केवल एक ही लिखेंगे, तो x माइनस 5, और दूसरा लिखेंगे हम x प्लस 2, x प्लस 2, और इक्वल टू में इस तरफ तो 0 चल ही रहा था। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसे 0 रखेंगे और एक बार इसे 0 रखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसे 0 रखूंगा तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, और अगली बार में क्या रखूंगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए जो ये माइनस है वहां जाके प्लस जाएगा, तो x इक्वल टू 5, और यहाँ पे x प्लस है तो वहां जाके माइनस, तो x इक्वल टू -2। तो ये हमारे दो रूट आ गए हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है हमारे पास। तो चलिए हम पहले सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर का जो कॉपिसेंट है, मतलब यहाँ पे 2, इसका इंटू हमें 6 के साथ करना है। तो 2 6 जा 12, तो हम क्या करेंगे, 12 के हम फैक्टर करेंगे। तो 12 के जब मैं फैक्टर करूंगा तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों को कुछ इस तरह से मैनेज करेंगे बीच में 1 आ जाए। तो देखिए मैं अगर ऐसा करूं, 2 2 जा 4 और साथ में 3, 4 3 जा 12 भी होता है, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 भी बचता है, क्योंकि यहाँ पे x का जो कॉपिसेंट है वो 1 चाहिए ना मुझे यहाँ पे। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, देखिए दोबारा लिखिए उस इक्वेशन को, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। हमें करना क्या है, 2x स्क्वायर प्लस
जहाँ पे ये 1 है ना x का कोएफिशिएंट, वहाँ पे लिख देना है मुझे 4 माइनस 3, और बाहर से तो x था ही, -6 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस, जब ये इसका इंटू यहाँ करूँगा तो 4x बनेगा, जब इसका 3 के साथ करूँगा तो माइनस का 3x बनेगा, और माइनस का 6 इक्वल टू 0। जो ये शुरू के दो हैं और ये लास्ट के दो हैं, तो ये शुरू के दो में बताओ कॉमन क्या क्या है। एक तो x कॉमन है, और एक ऐसा नंबर बताओ जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो दोनों को डिवाइड कौन कर सकता है, 2 कर सकता है। तो मैंने 2x का डिवाइड इसमें करूंगा तो यहाँ पे बनेगा हमारा x। क्यों बनेगा, 2x थे ना यहाँ पे, एक बाहर आ गया पर एक अंदर तो बचेगा तब भी। अब 2 का डिवाइड 4 में करूंगा तो 2, और जो एक x था वो तो बाहर आ चुका है। इन दोनों में माइनस क्या है, एक तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो माइनस कॉमन है और एक 3 कॉमन है। क्यों, 3 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो 3 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा हमारा x प्लस 2। प्लस क्यों हुआ यहाँ पे पता है, क्योंकि जब ब्रैकेट से पहले माइनस आता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, और जब अंदर भी जाता है तो तभी साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए x प्लस 2 x प्लस 2, तो दोनों में से कोई एक ही लिखो, x प्लस 2, और दूसरा क्या लिखूंगा मैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू, इस तरफ 0 तो चल ही रहा था। अब हम क्या करेंगे, एक बार 0 इसको रखेंगे, एक बार 0 इसको रखेंगे, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू जो यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो हमारे x इक्वल टू -2 आ गया। यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखूंगा तो जो ये माइनस है वहाँ जाके प्लस जाएगा, तो 2x इक्वल टू में 3, और जो यहाँ इंटू होगा वहाँ जाके डिवाइड, x इक्वल टू 3 अपॉन में 2। तो इस तरह से हमारे दो रूट निकल चुके हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे वो √2 है, तो मैंने क्या कहा था, इसका इंटू हम ना इसके साथ करेंगे। तो करिए इसका इंटू, √2 का इंटू जब मैं किसके साथ करूंगा, 5√2 के साथ करूंगा, तो देखिए 5 और √2 इंटू √2 2 बन जाएगा, तो मतलब 5 इंटू 2 मतलब 10। तो हम क्या करेंगे, 10 के फैक्टर करेंगे, तो कर दो जरा, 10 के फैक्टर करेंगे अगर तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। मुझे क्या करना है, हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए हैं वो आ गए हैं 2 इंटू 5, 2 5 जा 10। अब मुझे इन दोनों को कुछ इस तरह से मैनेज करना है, प्लस या फिर माइनस करके, कि हमारा बीच में 7 आए। बताओ कैसे हो सकता है, हम 2 और 5 को ऐड करके भी तो 7 ला सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को हम पहले दोबारा लिख लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन है √2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, √2x स्क्वायर प्लस, जहां पर 7 है ना वहां पे लिखूंगा मैं 2 प्लस 5, और बाहर से तो x था ही, प्लस 5√2 इक्वल टू 0। सही है, इस x का इंटू ना 2 के साथ भी होगा 5 के साथ भी है, तो करो √2x स्क्वायर प्लस, इस x का 2 के साथ करूंगा तो 2x, x का 5 के साथ करूंगा तो 5x, और प्लस का 5√2 इक्वल टू 0, इन दोनों में और इन दोनों में। तो बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो x कॉमन है, ठीक है, और एक √2 कॉमन है। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ, एक स्टेप और कर लेते हैं इसको, √2x स्क्वायर प्लस, जो 2 है ना उसे मैं √2 इंटू √2x भी तो बोल सकता हूँ, क्योंकि √2 इंटू √2 मिलके क्या बनेगा 2। ठीक है, प्लस 5x और प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये शुरू के दो, ये लास्ट के दो। अब शुरू के दो में बताइए क्या क्या कॉमन है, एक तो आपको x कॉमन दिख रहा होगा, एक आपको √2 कॉमन दिख रहा होगा। तो देखिए एक √2 यहाँ कॉमन है, एक x कॉमन, तो यहाँ से √2 था वो बाहर आ गया, x 2 थे एक आ गया, तो एक अंदर बचेगा तब भी, प्लस यहाँ से देखिए एक √2 तो बाहर आ गया, x आ गया, तो √2 तब भी बचेगा। ठीक है, इन दोनों में बताइए, इन दोनों में क्या कॉमन लग रहा है आप लोगों को, इन दोनों में 5 कॉमन है ना, तो मैंने प्लस 5 कॉमन ले लिया है, अंदर बचेगा हमारा x प्लस √2। देखिए दोनों ब्रैकेट में बिल्कुल सेम है, अगर सेम ना आए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन गड़बड़ हुई है भाई, आपको देखना पड़ेगा दोबारा। ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, तो x प्लस √2
और दूसरा हमारा क्या है √2x+5, और इस तरफ तो 0 चल ही रहा था। अब हम क्या करेंगे, इससे आगे इस तरफ देखते हैं। एक बार इसे 0 रखूंगा, एक बार इसे, तो रखो x+√2 = 0, तो इसका मतलब x बराबर माइनस का √2। और एक बार इसे रखूंगा तो देखिए √2x+5 = 0, तो जो यहाँ प्लस है वहां जाके माइनस, √2x बराबर माइनस का 5, और जो यहाँ इंटू होगा वहां जाके डिवाइड, तो x बराबर -5 में √2। तो ये हमारे दो रूट आ गए। जैसे कि मैं आपको इससे पहले जब इंट्रोडक्शन मैंने इस चैप्टर का कराया था तो मैं बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो हमें सॉल्यूशन भी 2 ही मिलेंगे। तो इस चैप्टर में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके आंसर 2 आंसर आने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मेरे 2 आंसर क्या थे, एक ये एक्स की 2 वैल्यूज, यहाँ पे भी देखिए एक्स की 2 वैल्यूज आ रही। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी ही है कि अगर 2 आंसर नहीं आ रहे हैं तो आपका कहीं ना कोई इक्वेशन गलत है। ओके, तो चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो है 2x² - x+1/8 = 0। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले सबके नीचे ना 1 1 ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अब बताओ इन तीनों का जो एलसीएम है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8। तो हम एलसीएम ले लिया। बताओ इस 1 को 8 बनाना है मुझे, तो इसमें 8 का इंटू करना पड़ेगा ना, इंटू 8 तभी तो ये 8 बनेगा। तो 8 का इंटू करूंगा तो यहाँ भी तो करूंगा 8 का, तो 8 2 जा 16x², फिर माइनस इसको भी तो 8 बनाऊंगा, तो 8 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 8 का इंटू करना, तो यहाँ भी 8x, और ये तो पहले से 8 है तो इसमें 1 का इंटू कर दो, तो यहाँ पे 1 का, तो प्लस का 1 इक्वल टू में 0। तो इस 8 का जब इंटू 0 के साथ करूंगा तो पूरा 0 ही हो जाएगा। तो 16x² - 8x+1 = 0। अब बताइए मैंने क्या कहा था, x² का जो कोएफिशिएंट है उसका इंटू हम कांस्टेंट टर्म के साथ करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म के साथ करेंगे तो हमारा 16 1 जा 16, तो 16 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो हमारे फैक्टर्स आ गए हैं 2 × 2 × 2 × 2। इनको कुछ ऐसे मैनेज करना है कि बीच में 8 आए, 8 आए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखिए इन दोनों का इंटू करके मेरे को 4 मिलने वाला है और इन दोनों का इंटू करके 4 मिलने वाला है। तो मैं इनको 4 × 4 भी तो बोल सकता हूँ। 4 × 4 16 भी होता है, और 4 + 4 जो है वहां पे 8 भी लिखा जा सकता है, सही है। तो लिखो फिर वही इक्वेशन दोबारा, 16x² - 8x+1 = 0। तो देखिए 16x² माइनस जो ये 8 है ना ये वाला, इससे क्या लिखना है हमें, 4 + 4 लिखना है, और बाहर से जो x था ये तो था ही, इक्वल टू 1 = 0। इस x का इंटू ना हम अंदर कर लेते हैं। तो देखिए 16x² माइनस, देखिए जब इसका x का इंटू 4 के साथ करूंगा तो 4x बनेगा, फिर इसका यहाँ भी तो करूंगा तो 4x बनेगा, और प्लस का 1 = 0। जब ये ब्रैकेट से पहले माइनस है, अंदर जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के साइन चेंज होंगे। तो हमारे पास आ रहा है 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x और प्लस का 1 = 0। तो इन दोनों में और इन दोनों में, तो शुरू के जो दो हैं इसमें हमें क्या कॉमन लग रहा है, देखिए एक तो हमें x कॉमन लग रहा है दोनों में, और एक जो है एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। वैसे तो 2 भी है पर मुझे बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए, तो बड़े से बड़ा नंबर तो 4 हो सकता है। 4 यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया, और जब 4 से डिवाइड करूंगा यहाँ बनेगा 4 4 और x क्यों, 2x थे तो एक बाहर आ गया, एक अंदर तब भी बचेगा, माइनस का 1। अब 1 क्यों हुआ, 4 देखो ना, 4 भी बाहर ले लिया, x भी बाहर लिया, तो 4x का डिवाइड इसमें करूंगा तो पूरा 1 टाइम कटेगा। अब दूसरे में देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और जो प्लस होता है वो भी 2 माइनस से मिलके बनता है। तो मैंने क्या किया, -1 कॉमन लिया, अंदर बचेगा 4x - 1। माइनस क्यों हुआ, जब ब्रैकेट से पहले माइनस आएगा तो अंदर के साइन चेंज होंगे। देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, तो हमारा आ गया 4x - 1 और दूसरा भी 4x - 1।
ये जो दो बार लिखे हैं ये नहीं लिखा है मैंने, इन दोनों में से मैंने केवल एक लिखा है और दूसरा 4x माइनस 1 ये वाला है। ठीक, तो रखो, एक बार 0 इसे रखूंगा, एक बार 0 इसे रखूंगा, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, जो यहाँ माइनस है वहां जाके प्लस, तो 4x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/4, जो इंटू था वहां जाके डिवाइड। वैसे ही यहाँ पे भी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 4x इक्वल टू 1, माइनस था प्लस, और जो इंटू है वो वहां के जाके डिवाइड। तो ये हमारी x की दो वैल्यूज आ गई हैं। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है वो खत्म हो चुका है। तो करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, देखें जरा फिफ्थ में क्या है हमारे पास। ठीक है, आपको नोट करना तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। चलिए, तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 100 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 1, तो मैं क्या करूंगा 100 का इंटू 1 के साथ करूंगा, तो हमारे पास बन जाएगा 100। तो 100 के हम फैक्टर करेंगे, तो 250 टाइम्स 2 तो 25, फिर 5 से करूंगा डिवाइड तो 5, और 5 से करूंगा तो 1। तो हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। बताइए, इनको ऐसे मैनेज करना है कि बीच में 20 आना चाहिए। सोचो कैसे हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसे 2 5 जा 10 हो सकता है, और इन दोनों का इंटू करूंगा तो 2 5 जा 10 हो सकता है। देखो 10 10 जा 100 भी हो जाएगा, और 10 प्लस 10 20 भी हो सकता है। तो लिखो दोबारा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास था 100 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 100 एक्स स्क्वायर माइनस, जहां पे 20 है ना वहां पे लिख दो 10 प्लस 10, और बाहर से x तो था ही, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 100 एक्स स्क्वायर माइनस, जब ये अंदर जाएगा ना तो साइन चेंज और साथ में x का भी इंटू। ठीक, फिर x का इंटू यहाँ भी तो करूंगा, तो माइनस का 10x, क्यों, ये माइनस अंदर जाने पे चेंज हुआ, प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में और इन दोनों में, देखिए इन दोनों में कॉमन ले लें। कॉमन कैसे लेंगे बताओ, एक ऐसा नंबर बताओ जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो दोनों को डिवाइड कर सकता है हमारा 10 और साथ में x। देखो यहां से 10 का डिवाइड करूंगा तो 10 आ जाएगा, और साथ में x भी, क्यों, क्योंकि 2x थे ना, एक तो बाहर आ गया पर एक अंदर है, तब भी माइनस का 1। इन दोनों में जो है माइनस का 1 कॉमन है। जब इन दोनों में, जब कभी भी किसी दो नंबर में कुछ भी कॉमन ना हो तो वहां पे 1 ही कॉमन लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे भी है, और यहाँ पे माइनस मतलब प्लस है ना, तो माइनस माइनस से मिलके बनता है यहाँ पे। तो हमारा देखिए 1 कॉमन लिया तो 10x और माइनस 1। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि जब माइनस ब्रैकेट से पहले माइनस आ गया तो अंदर के साइन चेंज होंगे ना। ये माइनस था तो प्लस हुआ, ये प्लस था तो माइनस हुआ, दोनों में सेम आ गया। तो 10x माइनस 1 और दूसरा भी 10x माइनस 1। तो रखो, एक बार 0 इसे, एक बार 0 इसे, तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 10x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/10। उसी तरह से यहाँ पे भी होगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब x बराबर 1/10। तो हमारे x की दो वैल्यूज आ गई है। ओके, तो ये हमारा इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया है, खत्म हो गया है। तो चलिए अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 पे।